हमारा मन बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर हम उस पर काबू न कर पाए तो वह कभी भी हमारी नहीं सुनता है और न हमारे अनुसार कोई कार्य करता है। हमारा मन काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भी नहीं बढ़ता और हमारे मन की चाह हमेशा बढ़ती रहती है। आज ये दो मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे मन और इच्छाओं से जुड़ी हैं। हमारे माइंडसेट के जरिए हम आज सीखेंगे कि हमारा मन जब काबू में नहीं होता तो क्या होता है। बार एक राजा था। राजा के महल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया भिक्षा लेने, ताकि भिक्षा में कुछ कीमती चीज़ मिल सके। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहे मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी ही अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब उसे आश्वासन मिल जाए और उसका जो भिक्षा पात्र है पूरा भर जाएगा। भिक्षु ने कहा कि अगर आप ये दे सकते हो तो मैं भिक्षा लूँगा, अगर अधूरा पात्र होगा तो मैं भिक्षा नहीं लेकर जाऊँगा। तो वचन देंगे मैं तभी भिक्षा लूँगा। राजा हंसे और उसने कहा कि तुम्हें मुझे समझ क्या रखा है, क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा। और राजा ने उसकी शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लें, क्योंकि ये आपको मालूम है ना ये कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की पर कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीर से कहा कि जाओ, अनाज के बजाय इसका भिक्षा पात्र हीरे मोती जवाहरात से भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश की पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और इस भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उसने भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं गायब हो गए। भिक्षा पात्र खाली का खाली था। सुबह से दोपहर हो गई पर वो भिक्षा पात्र पूरा का पूरा खाली रहा। राजा को समझ आ नहीं रहा था आखिर ये कैसा भिक्षा पात्र है। यह दोपहर से शाम हो गई थी लेकिन भिक्षा पात्र अभी भी खाली का खाली था। राजा ने भिखारी के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांग ली। राजा ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दीजिए ये भिक्षा पात्र है कैसा, इसमें ऐसा क्या जादू टोना है या कोई रहस्य। भिखारी ने बताया कि यह ना तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य। वह एक बार ना शमशान घाट से गुजर रहा था तो उसे एक इंसान की खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी से उसने यह भिक्षा पात्र बना लिया। मैं खुद हैरान हूँ, यह इंसानी मन से बनी हुई खोपड़ी है, कभी भरती ही नहीं। एक जो हमें इस कहानी से मिलती है, दोस्तों आप अपने मन और अपने शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो अपने शरीर और अपने मन के इस चक्कर को तोड़कर ऊपर उठना होगा, क्योंकि हमारा मन लालच से भरा हुआ होता है और ये कभी भी नहीं भरता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल हमारा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने इस मन को इस तरह बनाया है कि ये कभी भी नहीं भर सकता। ये हमेशा किसी न किसी लालच में हमें फंसाए रखता है और हमें असली लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपने सफलता के लिए काम करते हैं वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखना चाहिए जो हमारे जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना चाहिए जितना हमें मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाहत रखना हमारे दुखों का कारण बनती है। हमारी दूसरी कहानी एक मोंक के ऊपर है। एक बार एक मोंक अपने मठ की तरफ जा रहा था। उसका मठ एक बड़े पहाड़ के ऊपर था। जिस रास्ते से वहां जाया जाता था वह रास्ता काफ़ी पतला था। वो मोंक चलते चलते काफ़ी दूर तक पहुंच गया था। तभी उसकी नज़र एक दूसरे मोंक पर पड़ी जो ऊपर की तरफ से बड़ी तेज़ी से एक घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। रास्ता काफ़ी पतला था तो मोंक ने किसी तरह पहाड़ का सहारा लिया और रास्ते से थोड़ा दूर हट गया। जैसे ही घोड़े पर सवार मोंक गुजरा तो उसने पीछे से बड़ी तेज़ी से आवाज़ लगाई और उसने पूछा, भाई तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। तो मोंक पलटा और बोला कि भाई मुझे नहीं पता, पर तुम इस घोड़े से पूछ लो। एक जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमारी ज़िंदगी में ये घोड़ा हमारा मन और हमारे विचार है और यही हमारी ज़िंदगी की दूरी तय करते हैं। जब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं होता
तब तक हम अपने मन के अनुसार काम करते हैं और ये जहाँ हमें लेके जाता है हम उसी तरफ चल देते हैं। हमारा मन पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों विचारों से बना होता है। आप जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान लगाओगे उसी दिशा में आपका मन काम करेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं और जैसे विचार रखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जब तक आपका अपने मन रूपी घोड़े के ऊपर लगाम नहीं होगा तब तक अपनी लाइफ में आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे और आप सारी लाइफ इधर से उधर भागते रहेंगे। आप अपने मन और विचारों को मजबूत बनाना सीखें और तभी ये हमें मजबूत बना सकते हैं और आप हमेशा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बने रहेंगे। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब हमें खुद ही तय करना होगा, क्योंकि हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलते। जो लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं अक्सर वो लोग अपने मन को काबू में नहीं कर पाते और ना ही लाइफ में उनका कोई एम होता है और वो बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भागते रहते हैं।